उसको आप ले सकते हो, पहन सकते हो सकता है उसमें आधा सोना न भी हो, जब बेचने जाओगे तभी पता चलेगा। हम कभी बेचते नहीं हैं। सोना को हमने सेफ डिपॉजिट में डाल दिया, कहीं गद्दे के नीचे रख दिया, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है। जबकि आप कंपनी में निवेश करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है, उसका जो डिविडेंड कहते हैं, उसके ऊपर वो जो कंपनियां हैं वो जॉब्स क्रिएट करती है, दूसरों को जॉब्स मिलती है, वो फिर पैसे बचाते हैं, वो वापस स्टॉक में डालते हैं। तो वो जो एक वर्चुअस साइकिल होती है वो सोने से कभी नहीं हो सकती है। तो सोना अपने लिए ठीक है, कभी कभार भाव उसके ऊपर भी जाते हैं, कभी कभार नहीं भी जाते हैं। किसी ने मुझे एक एनालिसिस भेजा था कि पिछले 1979 में एक इंडेक्स था जो 100 था, आज करीब 80,000 है। उसके ऊपर आप डिविडेंड लिख लो कंपनियों का तो करीब 1 लाख हो जाता। तो 100 का 1000 गुना हुआ 1979 टू 2025, करीब 45 ईयर्स में। उसी दौरान जो गोल्ड है उसका आधा भी नहीं बढ़ा। हाँ। तो क्योंकि वो ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, हो सकता है थोड़े एक समय के लिए उसका डिमांड सप्लाई बढ़ जाए। सिल्वर का भी वही हाल है, तो थोड़े दिनों में चर्चा में रहेगा, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन कि आपको 25, 50, 100 साल तक निवेश करने की क्षमता है आप में, तो आपको स्टॉक मार्केट के द्वारा ही निवेश करना है। क्योंकि भारत का जो आज फ्रेमवर्क है, यंग लोग है, टेक्नोलॉजी के जरिए वो देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत कम देश बचे हुए हैं। तो अगले 30-50 सालों में भारत बहुत प्रगति करेगा, बहुत प्रगति करेगा। तो भारत की कंपनियां की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी भी प्रगति होगी। तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। जबकि गोल्ड जो है एक तरह से हाइजीन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी वो आपको एक हेज की तरह यूज कर सकते हैं आप। बिल्कुल आशीष जी, मैं जब भी निवेश की बात आती है, शेयर मार्केट की बात आती है, मुझे लगता है सभी के दिमाग में मुंबई की तस्वीर आती है, देश की आर्थिक राजधानी है। लेकिन अब मुंबई से निकलकर शेयर मार्केट लोगों के फ़ोन में आ गया है। सभी के फ़ोन में मैं देखता हूँ शेयर मार्केट है। लोग उठते हैं सुबह सुबह, मार्केट देखते हैं कैसा चल रहा है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है। आपने जो सपना देखा है कि हर व्यक्ति इसको समझे तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो वो सपना भारत कैसे देख रहा है आने वाले भविष्य में, और इसमें कितना हम सुधार करने वाले हैं? जैसे 1992 में मैंने एनएससी पे काम शुरू किया, एनएससी बनाने का, और पूरी माने हम लोग 5 लोग थे। तो उस समय भारत में सिर्फ 10 लाख निवेशक थे, गिन चुन के 10 लाख से कम ही होंगे। आज 12 करोड़ निवेशक हैं। बहुत बड़ी बात है। तो और टोटल मार्केट कैपिटल जो संपत्ति स्टॉक मार्केट के जरिए हम रिप्रेजेंट करते थे करीब 3,70,000 करोड़ थी, आज 460 लाख करोड़ है। 120-130 गुना बढ़ी है। और जितने भी भारत में पिन कोड्स हैं, करीब 19,400 पिन कोड है, उसमें सिर्फ 28 पिन कोड है जहां पर आज एनएससी का निवेशक नहीं है। लद्दाख से लेकर के अंडमान निकोबार तक, द्वारका से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हर पिन कोड में आपको एक एनएससी का निवेशक मिलेगा, क्योंकि उसके हाथ में आज एनएससी है। बहुत बड़ी बात है, राइट। और वो उसके जरिए स्टॉक में भी निवेश कर सकता है, बॉन्ड में भी निवेश कर सकता है। रीट्स नाम की एक चीज है, रियल एस्टेट में जो आप निवेश कर सकते हो। इनविट्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डैम्स वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसके जरिए। कॉमर्शियल पेपर होती है, कंपनियां छोटी 90 दिन के लिए भी करते हैं। बॉन्ड्स के लिए आप निवेश कर सकते हो। तो एनएससी ऐसी संस्था है जो आपको हर तरह के निवेश का एक जरिया देती है। आपको समझना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए सही है। और आज देश की जितनी भी संपत्ति है उसका 1/3 भाग जो है वो स्टॉक मार्केट एनएससी के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। और आगे जैसे जैसे भारत की प्रगति होगी वैसे ही ज्यादा से ज्यादा धन, 1/3 का जो आंकड़ा सर, और वो धन क्या है, आप जब स्टॉक में निवेश करते हो तो आप एक्चुअली भागीदार बनते हो कंपनी के मैनेजर्स के साथ। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आपसे पैसे जुटाते हैं, खुद के भी धन बढ़ाते हैं, आपका भी धन बढ़ाते हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि 78 ईयर्स हो गए हमारे आज़ादी को। 78 साल में भारत ने क्या कमाया? तो हमारे आम निवेशक का 25% हाउस होल्ड्स आज भारत के एनएससी के जरिए एंटरप्राइज में निवेश करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो 78 साल में हमारे निवेशकों का भरोसा हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने कमाया। कोई भी आपको कितना भी बोल दे कि ये उद्योजक सब चोर है, $5.5 ट्रिलियन, 1/3 of India's wealth is a wealth of trust. Your trust in India's entrepreneur, not in me, not in our regulator, not in our parliament, but your trust in our entrepreneurs. It's such a great leap of faith. कहा जाता है कि
जो गरीब लोग होते हैं, गरीब देश होते हैं, हमारा $3,000 पर कैपिटा इनकम है, बड़ा ज़्यादा नहीं है। अमेरिका का 88,000 है पर कैपिटा इनकम पर साल, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा कम पर कैपिटा इनकम गिना जाता है। उसके बावजूद हमारे कई ऐसा कहा जाता है इकोनॉमिक थ्योरी में भी, गरीब लोग क्या बचाते हैं, कुछ नहीं बचा पाएंगे, और बचाएंगे तो अपने भाई को भी विश्वास नहीं करते, कोई दूसरा कोई उद्योजक कहीं और बैठा हुआ उस पर कैसे विश्वास करेंगे। लेकिन भारत एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि भारत के गरीब लोग दूसरे गरीब उद्योजक में निवेश करके अपना धन बढ़ा रहा है। तो आज $5.2 ट्रिलियन, 460 लाख करोड़ की वेल्थ, वो वेल्थ ऑफ ट्रस्ट है। बिल्कुल। तो भारत का जो एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट जो पैदा हुआ है एंटरप्रेन्योर्स के प्रति, वो बहुत अच्छी बात है। वही भारत को आगे ले जाएगा, उन्हीं की वजह से आगे जॉब्स बढ़ेगी, हम सब और समृद्धि की ओर ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, युवाओं के सवाल ने, जैसा मैंने आपसे कहा, आईपीओज की चर्चा होती है। मुझे लगता है कई लोग आईपीओज जब आता हो तो एक्साइटेड हो जाते हैं कि आईपीओ आने वाला है, इसका आईपीओ होने वाला है। लेकिन सर, हाल ही में आईपीओज को लेकर थोड़ा सा मन में संशय आया है, तो ये संशय क्यों आया है और क्या है सर, इसके पीछे क्या कारण है, आप मुझे बताइए। संशय हर चीज में होना चाहिए, आपको हरदम चौकन्ना रहना है। जिस दिन आपका संशय हट गया उस दिन आप चौकन्ने नहीं हो, है ना। तो आपको एक तरह से हमने जो आईपीओज पिछले 2, 3, 5, 10 साल में आए हैं, उसमें सभी को अच्छा रिटर्न्स मिला। आपने ₹100 निवेश किया, आपको ₹150 मिला लिस्टिंग पे। तो हम एक तरह से एक धारणा बन गई हमारे मन में कि आईपीओ में कभी पैसे लॉस नहीं होते। वो हकीकत नहीं है, कि आपको कंपनी को जब आईपीओ करने आती है तो उसका जो बिजनेस मॉडल देखना है, उसकी प्रॉफिट आगे क्या होगी, क्या दाम में आ रहा है, और क्या डिमांड सप्लाई का मामला है, वो सब नहीं देखेंगे। और पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है तो अगले 2 आईपीओ में भी ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। तो पिछले 2, 3, 5 महीनों में कई आईपीओ है जिनके दाम बाद में घटे भी। हाँ, बिल्कुल घटे, है ना। तो आईपीओ शॉर्ट प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो मन में रखना है। उसके बावजूद नेचुरली जब कंपनी पहली बार आती है तो अपना जो शेयर के दाम थोड़ा कम ही में बेचते हैं, इसलिए आपको बाद में लिस्टिंग के बाद एक मुनाफा मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है मार्केट खुद ही घट गया हो उस समय डोनाल्ड ट्रंप की वजह से या अदरवाइज, तो हो सकता है आपको उसमें कुछ नुकसान झेलना पड़े। और इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई आपको, जैसे वो एडवर्टाइज में हम कहते हैं कि आपका डबल हो जाएगा, इवन 5% भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी देता है तो मानना मत। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं हो सकती। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट, जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसका भी खौफ है हमारे निवेशकों में। वो सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने से फ़र्क पड़ रहा है, वर्ल्ड की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, चाहे चीन हो या फिर अमेरिका हो, हमारी नीति कैसे स्थिर है और कैसे हम अपने देश पर, उसकी नीतियों पर विश्वास कर सकते हैं? आप निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर जगह पे जैसे आपने भी कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो टैरिफ वॉर एक तरह से शुरू हुआ है, उसमें सभी देशों को उन्होंने इक्वली बैडली ट्रीट किया है। थोड़े को थोड़ा कम किया होगा, थोड़े को ज़्यादा किया, हम लोग कहीं मिडिल में हैं।